नमस्कार बच्चों। आज हम एक नए सेशन के साथ में लेकर आ गए हैं ओबीजी के कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से जो बच्चे एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रेलवे एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उनके लिए बेस्ट साबित होंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो आपका 20 से बनने वाले जो एमसीक्यू है, अगर ये क्वेश्चन आप अगर रीड आउट करते हो, जो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो इसको अगर पढ़ते हैं तो आप एमसीक्यू ईजिली आप क्लियर कर सकते हो। तो अभी हम इस सेशन में ओबीजी क्लास कर रहे हैं, उसके बाद हम फिनिश करके जस्ट ही हम अदर सब्जेक्ट को भी कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं इस सेशन का। आज का हमारा क्वेश्चन है एंटीनेटल डाइट प्लान। एंटीनेटल क्या होता है? मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया कि एंटीनेटल मदर वो होती है जो लेडी प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम जो डाइट तैयार करते हैं, जो उसका डेली रूटीन होता है, जो उसका न्यूट्रिशन होता है, उसका फूड होता है, क्या होता है डाइट प्लान। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो मदर नीड गुड डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मदर को नीड होती है, आवश्यकता होती है अच्छी डाइट की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो रिड्यूस करती है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होने के जो चांसेस होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब सेल्फ से, ठीक है। कोई भी एमटीपी या कोई भी ऐसा मतलब आप मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हो, आप डीएनसी नहीं करवा रहे हो, उस टाइम पे अगर अबॉर्शन हो जाता है, सेल्फ से जब अबॉर्शन हो जाता है किसी भी फोर्सफुली रीजंस के, तो वो होता है स्पॉन्टेनियसली अबॉर्शन। जो कि रीजंस क्या बताया गया है कि डाइट अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर कोई मदर्स नहीं लेगी तो ये चांसेस हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्टिल बर्थ मतलब बेबी बर्थ से पहले ही उसका डेथ हो, मतलब जब बच्चा जन्म ले तो डेथ, बच्चा जन्म ले उसको स्टिल बर्थ बोला जाता है, न्यूनेटर या तो फिर डेथ होने की कंडीशन, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर डाइट अच्छी मदर ना ले तो। ठीक है। फूड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज द इनएक्टिव मदर शुड टेक रिक्वायर्ड अमाउंट फूड टू प्रिवेंट हरसेल्फ एक्सेसिव वेट गेन। It is required for maintaining mother health, growth of fetus, physical strength and vitality ड्यूरिंग लेबर एंड फॉर सक्सेसफुल लैक्टेशन। अगर मदर्स का डाइट प्लान अच्छा है एंटीनेटल मदर्स का, तो उसका हेल्थ भी अच्छा प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा, मेंटेन रहेगा, फीटस का भी ग्रोथ अच्छी तरीके से होगा, फिजिकली स्ट्रेंथ और उसका वाइटलिटी ड्यूरिंग मतलब जो उसका बर्थ तक जो प्रोसेस चलेगी, जो उसका 9 मंथ का ड्यूरेशन चलेगा, वो अच्छे से सक्सेसफुल लैक्टेशन पीरियड में भी क्या होगा, उसका हेल्प मिलेगा अगर डाइट प्लान अच्छा मदर ले रही है तो। न्यूट्रिशन विल बी इंपॉर्टेंट प्ले रोल इन द हेल्दी प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी हैपन टू बी मोस्ट रिबाउंडिंग पीरियड ऑफ वुमेन्स, हेंस ईटिंग अ बैलेंस डाइट बिकम ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। एंटीनेटल डाइट क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेली रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे। इन्हीं से बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन। ठीक है। तो ये आपको आगे पढ़ना है। प्रोटीन की बात बोली गई है इसमें। प्रोटीन रिक्वायर्ड रिच अमाउंट यूट्रस, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन आपका, तो यूट्रस, ब्रेस्ट, प्लासेंटा, फीटस, इनके सभी के लिए ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। एंड फॉर लैक्टेशन के लिए अलोंग मदर्स नीड्स बिल्डिंग सब्सटेंस, मदर्स टेक द डेली कितना लेना चाहिए न्यूट्रिशन, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रीड आउट करिएगा। 80 to 90 ग्राम पर डेली, 80 to 90 ग्राम डेली लेना है। और 60 ग्राम मस्ट कम फर्स्ट क्लास प्रोटीन। फर्स्ट क्लास की प्रोटीन जो होती है, एवन की जो प्रोटीन होती है, उसको 60 ग्राम मस्ट लेना ही लेना है मदर्स को। और डेली कितना बताया जा रहा है, 80 to 90 ग्राम डेली रूटीन में आपको प्रोटीन ले रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का है, जो मेनली प्रोडक्शन ऑफ हीट। इसका काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करती है, चीपेस्ट सोर्स टेकन मोर देन रिक्वायर्ड, इसमें मदर्स वेट, जो मदर के वेट को इंक्रीज करती है। फैट मदर रिक्वायर 90 ग्राम ऑफ फैट डेली। कितना लेना है मदर्स को फैट, 90 ग्राम पर डे लेना है। फैट कंटेन फैट सॉल्युबल विटामिन, एक्सेसिव इंटेक विल रिजल्ट इन द वेट गेन। ज़्यादा फैट अगर हम विटामिन, फैट सॉल्युबल जो विटामिन अगर हम यूज करते हैं एक्सेसिव अमाउंट्स में अगर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है, वेट गेन होने के भी चांसेस रहते हैं। समझ में आया। देन अब विटामिन का बताया जा रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन में भी इनसफिशिएंट इंटेक, इन परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। अगर विटामिन प्रॉपर तरीके से मदर्स नहीं लेगी तो जो बॉडी में अगर आप खाते हो उसका प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, अगर किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी अगर देखने को मिलती है तो। अब बताया जा रहा है कि मदर मस्ट, कौन कौन से विटामिन मस्ट है मदर्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। विटामिन ए जो इंप्रूव करता है विजन्स एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। विटामिन बी रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी, ईस्ट, सीड्स, बीन्स, सोर्सेज बता रहा है विटामिन बी का। डेयरी फूड्स जो क्या करता है, लैक्टेशन में भी हेल्प करता है, और मदर्स के बच्चे के प्रॉपर न्यूट्रिशन में के एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, विटामिन बी हेल्प करता है। विटामिन सी बुल्ड अप स्ट्रॉन्ग द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बॉडी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, एब्जॉर्प्शन को, आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है।
फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। विटामिन सी प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज कुकिंग, सो इट फ्रेश आप प्रोड्यूस, आप प्रोलॉन्ग टाइम पर जो विटामिन सी जो स्टोरेज करके रखते हैं या कुक कर देते हैं या बॉयल कर देते हैं, तो विटामिन सी क्या होता है, उससे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, नष्ट हो जाता है विटामिन सी। तो मतलब कोशिश यही करना चाहिए कि फ्रेश फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स जो आप लेते हो वो खाना चाहिए, ठीक है। रॉ जो वेजिटेबल्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, वो सारे मटेरियल आपको लेना चाहिए जिनसे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसके बाद विटामिन डी, विटामिन डी एसेंशियल फॉर मैटरनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ऑफ इन्फेंट। विटामिन डी का काम क्या होता है, ये किस में आवश्यक होता है, मैटरनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हेल्प करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और कैल्शियम के प्रॉपर तरीके से इन्फेंट में मेटाबॉलिज्म हो सके, इसमें विटामिन डी क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन ई। विटामिन ई किस में हेल्प करता है आपका, विटामिन ई प्रिवेंटिंग एबॉर्शन, अबॉर्शन को प्रिवेंट करता है। विटामिन के प्रिवेंट नियोनेटल हीमोरेज, विटामिन के का काम होता है आपका प्रोथ्राम्बिन का काम करता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर की तरह वर्क करता है विटामिन के, तो वो प्रिवेंट करता है नियोनेट में ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है, ब्लड को क्लॉट करता है। विटामिन बी6 का इंपॉर्टेंट रोल होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, प्रमोट द नॉर्मल फीटल ग्रोथ, नॉर्मल फीटल ग्रोथ या किसी प्रकार का बर्थ डिफेक्ट ना हो बच्चे में, तो विटामिन बी6 उसके लिए हेल्पफुल होता है। कैल्शियम नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फीटस, टीथ ऑफ द बेबी। कैल्शियम किसके लिए हेल्प करता है, फीटस के फॉर्मेशन के लिए और टीथ ऑफ द बेबी, बेबी के टीथ के ग्रोथ के लिए क्या होता है, हेल्पफुल होता है आपका कैल्शियम। आयरन, आयरन इज इसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर इमीडिएट नीड फॉर द फीटस, फॉर स्टोरिंग एंड द लीवर ऑफ फीटस फॉर फ्यूचर नीड एंड फॉर लैक्टेशन। आयरन किसके लिए हेल्प करता है आपका, हीमोग्लोबिन इमीडिएट नीड फॉर फीटस, अगर बेबी में हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम है तो इमीडिएट फास्टिंग हीमोग्लोबिन आयरन क्या करता है, पहुंचाता है आपका फीटस के अंदर और स्टोर करता है लीवर में। फ्यूचर्स नीड फॉर द लैक्टेशन, जो क्या करता है मदर बच्चे को लैक्टेशन के लिए भी हेल्प करता है ये, ठीक है। इसके बाद मिनरल्स देखेंगे, मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सोडियम्स, वायरस टाइप ऑफ जो मिनरल्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो दिए जाते हैं, ये मिनरल्स क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, एडवर्स इफेक्ट ना हो फीटस के अंदर, तो ये सारे मिनरल्स क्या करते हैं, इसके लिए हेल्प करते हैं। समझ में आया। इसके बाद फाइबर्स, फाइबर्स वुड बी टेकन इन लार्ज पार्ट ऑफ द डेली डाइट सिंस कॉन्स्टिपेशन एंड पाइल्स एंड कॉमन इन प्रेगनेंसी, एंड फाइबर विल हेल्प टू प्रिवेंट रिच सोर्सेज इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ब्राउन राइस, नट, सीरियल्स इंक्लूडिंग ओट्स, बीन्स, पीस एंड पल्सेस। फाइबर हेल्प किसमें करता है आपका, लार्ज अमाउंट ऑफ किस क्या होता है उसमें, रॉ मटेरियल प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, स्टूल कॉन्स्टिपेशन ना हो, स्टूल हार्ड ना हो, ठीक है, मोशन अच्छे से पास हो। अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसमें पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में फाइबर क्या करता है, हेल्पफुल करता है। समझ में आया। तो क्या क्या मटेरियल आप दे सकते हो, रिच अमाउंट ऑफ फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, राइस हो गया, नट्स हो गया, सीरियल्स हो गए, ये सारे मटेरियल क्या होते हैं, फाइबर्स रिच अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या चीज़ें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंटीनेटल डाइट हम देते हैं, ठीक है, ये सारे अमाउंट आपको देना है, और क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या इसका अगर नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है मदर के अंदर या बच्चे के अंदर, तो ये सारे डाइट क्या होते हैं, दिए जाते हैं एंटीनेटल डाइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, What are the posture the mother woman must follow during pregnancy? आज हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उसको कौन सी पोजीशन या कौन सा पोस्चर दिया बताना है या कहना है उसको। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि द मदर मस्ट फॉलो, इसमें पिक्चर्स में भी आपको मैं दिखाऊंगी, पोस्चर फील कंफर्ट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर से जो पोजीशन कंफर्ट फील करे वो पोजीशन उसको बताना है। तो सबसे पहले सिटिंग पोजीशन, सिट वेल बैक इन द चेयर विथ योर बैक एंड थाइज, support legs slightly apart, feet flat on the floor, use your leg muscles to lower and raise yourself, do not sit in edge of the chair। समझ में आया। तो बैक साइड करके चेयर में आपको बैठना है, ठीक है, थाइस को सपोर्ट करके बैठना है आपको, फ्लैट ऑन द फ्लोर। तो सिटिंग पोजीशन बताया जा रहा है किस तरह से बैठना है आपको। फिर स्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऑन बोथ फीट द वेट स्प्रेड इक्वली, आपको दोनों पैरों के साइड से क्या करना है, आपको स्टैंड होना है, वन लेग्स के माध्यम से आपको स्टैंड नहीं होना है, बोथ फीट आपके टच होने चाहिए। फिर इवन बैलेंस बिटवीन द हील एंड टोइज, आपका जो हील एंड टोइज है वो बैलेंस में होना चाहिए। मदर हैज टू स्टैंड सपोर्ट फॉर लॉन्ग टाइम, सी कैन प्लेस ऑन फुट फॉरवर्ड एंड प्लेस अप हर वेट ऑन दैट फुट फॉर फ्यू मिनट्स, देन इन सेम ऑन द अदर फुट। अब इसके बाद लाइन, साइड लाइन पोजीशन, द पिल्लो अंडर द टॉप आर्म एंड नीज, यूजुअली कंफर्टेबल पोजीशन इन द प्रेगनेंसी। कौन सी पोजीशन देते हैं, तो ये देखिए इसमें हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको दिखाएंगे, आप इसको देखने की कोशिश करिएगा।
ये इनकरेक्ट पोजीशन होती है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी ये पोजीशन दी गई है, ये आपके इनकरेक्ट पोजीशन है। ये करेक्ट पोजीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये आपका इनकरेक्ट पोजीशन है क्या, आपका खड़े होने का, ये आपका करेक्ट पोजीशन होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका बताया गया है, ये सारे पोजीशन बताए गए हैं, जो कि आपका जो पोजीशन ये दिया गया है इसमें से इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये पोजीशन हो गई आपकी, ये पोजीशन हो गई, ये दोनों पोजीशन क्या है आपकी इनकरेक्ट। फर्स्ट वाली इनकरेक्ट है आपकी सिटिंग पोजीशन, सेकंड वाली आपकी करेक्ट है। ऐसे ही आपका स्टैंडिंग पोजीशन क्या करेक्ट, नीचे दिया भी गया है, लिखा गया है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है इनकरेक्ट एंड करेक्ट सिटिंग पोजीशन और इनकरेक्ट एंड करेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन। देन इसके बाद आपका जो लास्ट वाला पिक्चर से देखिए, सिटिंग कंप्लीट टेबल, टेबल में किस तरह से बैठना है। तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका रॉन्ग स्ट्रक्चर बताया गया है, इनकरेक्ट स्ट्रक्चर, और सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर आपका करेक्ट स्ट्रक्चर बताया गया है। और आपका जो सिटिंग पोजीशन आपका बताया गया है, ये इधर देखिए, ये इनकरेक्ट पोजीशन हो गया आपको, ये सेकंड जो पोजीशन दिया है ये क्या है आपका करेक्ट पोजीशन है, सही पोजीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका दिया गया है। कॉम्पिटेंट ऑफ द टेबल, टेबल में जब आप बैठते हो किस तरह से आपको टेबल में टिक के बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे करेक्ट पोजीशन आपकी होनी चाहिए, तो ये दिया गया है इसमें। और कैसे आप चेयर में बैठोगे, ये इसकी करेक्ट पोजीशन बताई गई है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि क्या पोस्चर, पोस्चर मतलब किस पोस्चर में या किस मूवमेंट की तरह आपको अपनी बॉडी को मूव करके या टोल्ड करके कैसे रखना है, कैसे बैठना है आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सारे पिक्चर्स के माध्यम से बताए गए हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। ये भी आपका इनकरेक्ट पोजीशन बताया जा रहा है, ये करेक्ट पोजीशन है आपका। पिक्चर्स के माध्यम से आप देखते जाइए इसको, क्या इनकरेक्ट और क्या करेक्ट पोजीशन है। ये देखिए, टोटल आपका प्रेशर आपका यूट्रस में नहीं पड़ना चाहिए। जो प्रेशर हो आप हैंड्स के माध्यम से या लेग के माध्यम से टेक कर आप बैठ सकते हो, या आप हिप्स के माध्यम से या बैक का सपोर्ट लेके आप बैठ सकते हो, ठीक है। फीट के माध्यम से स्टैंड हो सकते हो आप। तो इस तरह से ये पोजीशन दिखाई गई हैं। चलिए, इसमें दिया गया है गेटिंग अप फ्रॉम लाइंग कैन बी डन बेंडिंग द नीज, रोलिंग ऑन वन साइड्स एंड यूजिंग आर्म पुश। वही जो पोजीशन आपने देखा है वो बताया गया है इसमें। वॉकिंग कैसे करेंगे, वॉकिंग इन द फ्रेश एयर रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म द एक्सरसाइज एंड शुड बी इनकरेज। वॉकिंग कहाँ करना है, फ्रेश एयर जहाँ पे हो, ठीक है, ताजी हवा जहाँ पे हो, वहाँ पे नेचुरली आपको जो एयर मिल सके वहाँ पे आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, ठीक है। वॉक करना है, नॉर्मल वॉक करना है, दौड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर ना पड़े आपके ऊपर और बच्चे के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े। तो आपको इजीली क्या करना है, थोड़ा थोड़ा वॉक करना है फ्रेश एयर में। फिर पिकलिंग एंड वन थिंग्स फ्रॉम द फ्लोर, कैसे आपको वस्तुओं को पकड़ना है फ्लोर से। तो गेट क्लोज टू ऑब्जेक्ट, स्क्वाट डाउन, बैंडिंग नीज एंड कीप द बैक स्ट्रेट, होल्ड द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द बॉडी एंड द एल्बो, bent using the muscles and legs strength up slowly and smoothly into a standing position, bend the hips and knees not the back। कैसे आपको थिंग्स को पकड़ना है, वस्तुओं को पकड़ना है, ठीक है, कैसे उसको क्लोजली आपको नीज के माध्यम से बेंड करना है। कीपिंग द बैक स्ट्रेट, कैसे बैक को आपको स्ट्रेट करके रखना है, कैसे वस्तुओं को पकड़ना है फ्लोर से। तो इसमें बताया गया है आपका। तो चलिए ठीक है, आपको पोस्चर और पोजीशन मालूम हो गया होगा, किस तरह से आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे वॉक करना है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डिस्क्राइब द, क्या क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ द एंटीनेटल एक्सरसाइज। एंटीनेटल एक्सरसाइज के बेनिफिट क्या होते हैं। कीपिंग द फिट एंड हेल्दी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट फॉर वेल बींग ऑफ द मदर्स दैट द बेबीज बॉडी ऑफ द मदर्स मे बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर द डिमांड ऑफ द लेबर, बर्थ एंड प्यूपेरियम, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो हम देखेंगे। इसमें दिया गया है आपका द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, रिडक्शन द एक एंड पेन्स ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है बैक एक को, इम्प्रूव करता है पोस्चर्स मूवमेंट्स को, बॉडी अवेयरनेस को, रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस द माइनर एलिमेंट प्रेगनेंसी, जैसे स्टिफनेस या इंसोम्निया, अगर प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है मदर्स को तो वो क्या कर रहा है, उससे रिड्यूस करता है, ठीक है। इसके बाद एड्स पोस्ट नेटल रिकवरी, पोस्ट नेटल रिकवरी में हेल्प करता है, इंप्रूव एबिलिटी कॉप विद द लेबर, बच्चे के जन्म में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प द स्लीप बेटर, रिलीविंग द स्ट्रेस एंड एंजाइटी, हेल्प करता है आपका, रिलीव करता है स्ट्रेस और एंजाइटी को, ठीक है। एक्सरसाइज इंक्रीज द ब्लड फ्लो द स्किन्स। तो ये सारे बेनिफिट बताए गए हैं, क्या एक्सरसाइज करने के बेनिफिट होते हैं। मदर विल फील मोर कंटेंट रिलीज ट्रांसक्लाइजिंग हार्मोन्स फॉलोइंग एक्सरसाइज एट रिलैक्सेशन। मदर जैसे ही क्या करती है, वॉक करती है, उस समय ट्रांसक्लाइजिंग हार्मोन्स क्या होता है आपका, रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा, ये हार्मोन्स का नाम याद रखिएगा। मदर जब
more content as release of tranquilizing hormones that follow exercise and relaxation. ट्रांसप्लाइजिंग जो हार्मोन्स होता है, जब एक्सरसाइज मदर करती है उस समय पे क्या होता है, ये हार्मोन्स रिलीज होता है, तो मदर्स को कैसा फील होता है, रिलैक्स फील होता है, ठीक है। मदर विल रिसीव इमोशनल लिफ्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ इंटरनल हार्मोन लाइक द इंडोर्फिन फील। आपका इंटरनल हार्मोन जो मदर्स का इंडोर्फिन हार्मोन्स होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडोर्फिन हार्मोन्स कब रिलीव होता है, जब इमोशनली लिफ्ट होती है मदर्स, जब इमोशनली लिफ्ट होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इंडोर्फिन हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है। एंडो यानी अंदर से, ठीक है, इमोशनली। और आपका जो ट्रांसप्लाइजर हार्मोन्स होता है वो एक्सरसाइज के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर से, याद रखिएगा ट्रांसफर हुआ कैसे, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। फिर इसके बाद द एनर्जी लेवल इंक्रीज एंड मदर्स विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्क। एनर्जी लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है, मदर बेटर फील करती है ड्यूरिंग वर्क ऑफ लेबर, ठीक है। मदर रिगेन द सेफ मोर द क्विकली आफ्टर डिलीवरी। तो प्रॉपर एक्सरसाइज करने के ये सारे बेनिफिट बताए गए हैं इसमें से। चलिए पॉइंट में कुछ कुछ चीजें दी हैं, इसको हम देखेंगे। एब्डोमिनल टाइटनिंग, द वुमेन सिट कंफर्टेबली नील ऑन ऑल फोर। एब्डोमिनल अगर टाइटनिंग फील हो रहा है मदर्स को, तो किस तरह से उसको एक्सरसाइज करना है, तो वुमेन है सिट, कंफर्टेबल सिट पोजीशन में बैठना है मदर्स को, ब्रीथ करना है और लंबी लंबी सांसें लेना है, देन पुल द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन बिलो द अम्बलाइकस, कंटिन्यू ब्रीथ नॉर्मली अप ऑन द 10 सेकंड, रिपीट अप टू 10 टाइम्स। मतलब 10 सेकंड्स के लिए रिपीट करना है 10 टाइम, 10 बार 10 सेकंड, ध्यान 10 सेकंड के लिए आपको रिपीट करना है 10 बार। एब्डोमिनल टाइटनिंग अगर आपको फील हो रहा है तो एक्सरसाइज करना है इस तरह से, तो आपका जो एब्डोमिनल टाइटनिंग है वो क्या हो सकेगा, ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल्स हो जाएंगी, मेन पोस्चर सपोर्ट्स मिलेगा, स्पाइन्स विल हेल्प टू प्रिवेंट बैक ऐक, जिससे बैक ऐक होने के चांसेस फ्यूचर में कम रहेंगे। देन इसके बाद पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज या कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं इसको, पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बोला जाता है, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसका दूसरा नाम है पैल्विक फ्लोर एक्सरसाइज का कीगल एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिट स्टैंड द हाफ लाइज, सिट स्टैंड और हाफ लाइज, मतलब हाफ लाइज से कोई भी मदर अगर बैठती है, लेग्स स्लाइटली अपार्ट, क्लोज एंड ड्राई अराउंड द एनाल पैसेज, preventing bowel action, repeat from passage, vagina and urethra, stop of the urine, hold for as long 10 seconds, breathing normally, the relax, repeat 10 times, should be carried the emptying the ब्लैडर। आपको होल्ड करके रखना है कितने टाइम्स तक के लिए, केवल 10 सेकंड्स के लिए, और ब्रीथ आपको लंबी सांसें लेना, होल्ड करके रखना है, रिपीट, और यही रिपीट करना है आपको 10 टाइम्स तक। उसके बाद क्या कर देना है, ब्लैडर को एम्प्टी कर देना है। इससे क्या होता है, आपका पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होता है, इसी का नाम है कीगल एक्सरसाइज। इसका दूसरा नाम है पेल्विक फ्लोर का कीगल एक्सरसाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन इसके बाद फुट एंड लेग एक्सरसाइज, सिट और हाफ लाइज, यहाँ पे भी आपको हाफ ही पोर्शन में बैठना है, बेंड एंड स्ट्रेस एंकल्स एटलीस्ट 12 टाइम्स, सर्कल बोथ फीट एंड एंकल एटलीस्ट 20 टाइम ईच डायरेक्शन, होल्ड टाइट नीज 4 एंड देन रिलैक्स, रिपीट टू 12 टाइम। समझ में आया। फुट एंड लेग एक्सरसाइज के लिए क्या करना है, होल्ड करके रखना है टाइट दोनों नीज को आपको क्या करना है, फिर उसके बाद होल्ड करके फिर उसके बाद रिलैक्स छोड़ना है, और यही पोजीशन आपको रिपीट करना है 12 बार, 12 टाइम तक आपको ये क्या करना है, एक्सरसाइज रिपीट करना है। समझ में आया। बैंड एंड स्ट्रेच एंकल्स, एंकल को और बैंड्स एंकल्स को क्या करना है, बैंड्स एंड स्ट्रेच कर लेना है, ठीक है, एटलीस्ट 12 बार, ठीक है, 12 टाइम्स तक, 20 मिनट्स तक करना है ये आपको, 20 टाइम्स तक, ठीक है, इसको करना है आपको। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, फुट एंड लेग एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इसमें बताया भी गया है, द एक्सरसाइज विल बी परफॉर्म बिफोर गोटिंग फ्रॉम द रेस्टिंग लास्ट थिंग एट नाइट एंड सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द डे। ये देखिए इनकरेक्ट पोजीशन यहाँ पे बताई गई है, यहाँ पे देखिएगा, ये करेक्ट पोजीशन है सेकंड पिक्चर में, इधर ये इनकरेक्ट पोजीशन, ये आपकी लास्ट वाली करेक्ट पोजीशन, और ये इनकरेक्ट पोजीशन, ये करेक्ट पोजीशन। तो इस तरह से आपका किस तरह से आप एक्सरसाइज करोगे, इनकरेक्ट आपको कैसे क्रुक लाइन, कैसे बैठना है, कैसे सिट करना है चेयर में, कैसे खड़े होना है, किस प्रकार से आपको पैल्विक पोजीशन लेना है। ये देखिए पैल्विक पोजीशन आपका हो गया, ये जो पोजीशन है आपकी कौन सी होगी, आपकी पैल्विक पोजीशन, जो क्या करती है ब्लैडर को, देखिए यहाँ तो ये आपका जो बी नंबर आपका हो गया, सॉरी डी नंबर, ये आपका ए नंबर हो गया, ध्यान रखिएगा, ए नंबर जो आपका हो गया, इसमें क्या दिया गया है, इनकरेक्ट पोजीशन बताया गया, ठीक है। और सेकंड वाला आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो क्या है, आपका पेल्विक या कीगल एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला देखिएगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे, फर्स्ट वाला है एब्डोमिनल टाइटनिंग। एब्डोमेन को कैसे आप रिलैक्स करोगे, तो इस तरह से आपको जो एब्डोमिनल टाइटनिंग पोजीशन दिया जाता है एब्डोमेन के लिए, रिफ्लेक्स
रिलैक्स फील कराने के लिए ये पोजीशन दिया जाता है। तो ये इनकरेक्ट और ये करेक्ट पोजीशन है। इसके बाद आप किस तरह से पेल्विक या कीगल एक्सरसाइज दोगे, ये इस तरह से पोजीशन बताई गई है आपको। और फिर लेग या फुट किस प्रकार से रिलैक्स फील कराओगे, तो ये पोजीशन आपका करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों पोजीशन करके बताया गया है। चलिए, ये सिटिंग पोजीशन का ही बताया गया है इसमें। रिलैक्स स्टेज ऑफ लेबर या योगा, लेबर के टाइम का जो स्टेज बताया गया है ये इस तरह से आपको रखना है, ठीक है। ये पोजीशन देनी है, बतानी है। देन इसके बाद यहाँ पे सारे पोजीशन किस तरह से आपको लेटना है, ये सारे पोजीशन बताए गए हैं इसमें से, ठीक है। ए सी फोटो पोस्टर रिलीफ ऑफ बैक कैसे, और ए और सी जो फोटो है देखिएगा इसमें किस तरह से बैक को कैसे आप सपोर्ट देते हो, ठीक है। फिर इसके बाद ए और टी सी पोजिशन कैसे आप सैक्रोसियाटिक पेन को आप कम करते हो। फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताया गया है। फ्यू डीपर ब्रीथ, आपको डीपर ब्रीथ नाउ अगेन, बार बार एवरी डे आपको क्या करना है, लेना है, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स में प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहेगा। तो 3 या 4 ब्रीथ आपको हर टाइम पे लेना है। तो चलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं किस तरह से आप पोजीशन लेते हो। सैक्रोसियाटिक पोजीशन के लिए ए और सी बताया गया है। तो ए पोजीशन आप देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। ये हो गया सैक्रोसियाटिक पेन को कम करने के लिए ए और सी पोजीशन देते हैं। और देन इसके बाद ए और सी फोटो दोनों के लिए क्या बताया गया है, बैक एक को कम करने के लिए ए और सी फोटो इसमें पिक्चर्स में बताई गई हैं। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, और कमेंट्स करके बताइएगा। जो बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए। जो बच्चे अभी नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। और कल एक नए सेशन के साथ में हम फिर से ओबीजी का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।